हेलो दोस्तों, ये है हमारा फर्स्ट वीडियो ऑफ एसक्यूएल फॉर डेटा एनालिस्ट सीरीज। और इस सीरीज में हम स्टेप बाय स्टेप डेटाबेस और एसक्यूएल के कंपोनेंट सीखेंगे। आज का टॉपिक है अपना इवैल्यूएशन ऑफ डेटाबेसेस फ्रॉम फ्लैट फाइल्स टू ब्लॉकचेन, और ये इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों। और एज ए डेटा एनालिस्ट लास्ट 20-30 सालों में कौन कौन से डेटाबेस चेंज हुए हैं और कैसे इवॉल्व हुए हैं और कैसे इन डेटाबेस ने डेटा वर्ल्ड कंप्लीटली चेंज करके रखा है, आज ये जानने वाले हैं इसी वीडियो में। लेट्स गेट स्टार्ट। टाइप्स ऑफ डेटाबेसेस कौन कौन से है? फ्लैट फाइल्स, हायरार्किकल डेटाबेस, नेटवर्क, रिलेशनल, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, नो एसक्यूएल, ग्राफ एंड ब्लॉकचेन। सो इन सारे डेटाबेस को हम स्टेप बाय स्टेप अभी वीडियो में देखते हैं आगे। पहला है अपना फ्लैट फाइल्स। सो फ्लैट फाइल क्या है दोस्तों? एक सिंपल टेक्स्ट फाइल, प्लेन टेक्स्ट में अपना रिकॉर्ड और डेटा स्टोर हो जाएगा, और जो रिकॉर्ड अपना स्टोर होगा सिंगल लाइन में, उसको हम सेपरेट करेंगे बाय यूजिंग डिलीमीटर। डिलीमीटर क्या होता है? कोई भी कॉमा हो, व्हाइट स्पेसेस हो, टैब्स हो, उसका यूज करके हम डेटा को सेपरेट करेंगे। यही होती है अपनी फ्लैट फाइल्स। लेट्स टेक वन एग्जांपल। और यहाँ पे customers.txt फाइल है। इसमें अपना डेटा देख सकते हैं, कस्टमर आईडी, नेम, ईमेल एक सिंगल लाइन में स्टोर है और कॉमा सेपरेटेड है, मतलब ये जो कॉमा है डिलीमीटर है इस फाइल में। तो ऐसा ही एक सिंगल प्लेस पे अपना डेटा स्टोर होता है दोस्तों। अब देखते हैं इसके कुछ फीचर्स और एडवांटेजेस। जो रिकॉर्ड एंड डेटा है ये स्टोर होता है सिंगल प्लेस पे, इसीलिए स्मॉल प्रोजेक्ट और स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन के लिए सुटेबल होता है। और इसको कॉम्प्लेक्स हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं होती है, इसलिए ये चीप होता है और सिंपल एंड इजी टू इम्प्लीमेंट होता है। और हर डेटाबेस के कुछ ना कुछ ड्रॉबैक्स होते हैं, तो लेट्स सी द ड्रॉबैक्स नाउ। तो ये जो डेटा है अपना एक सिंगल प्लेस पे स्टोर हो रहा है, इसलिए बड़े ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये बहुत डिफिकल्ट होता है मेंटेन करना। जैसे फॉर एग्जांपल ई कॉमर्स वेबसाइट है अपनी फ्लिपकार्ट, राइट? फ्लिपकार्ट में रोज मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स स्टोर होते हैं और अपडेट होते हैं। इसमें क्या होता है, अगर मल्टीपल यूजर्स डेटा अपडेट करेंगे सिंगल प्लेस और सिंगल फाइल में, तो डिफिकल्ट हो जाएगा मेंटेन करने के लिए। इसलिए ये लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशन के लिए बिल्कुल सुटेबल नहीं है। इसीलिए ये डेटाबेस स्केलेबल भी नहीं है। क्यों? मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स ये हैंडल नहीं कर पाएगा, और इसीलिए लार्ज ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये एक्यूरेट, कंसिस्टेंट और रिलायबल डेटा स्टोर नहीं कर पाएगा और मैनेज नहीं कर पाएगा। इसलिए इसमें डेटा इंटीग्रिटी मेंटेन नहीं होता। अब देखते हैं नेक्स्ट डेटाबेस टाइप, जो कि है हायरार्किकल डेटाबेस सिस्टम। हायरार्किकल डेटाबेस सिस्टम क्या है दोस्त? इसमें जो डेटा स्टोर होता है वो एक हायरार्किकल मैनर में होता है। जैसे अपने लैपटॉप्स में फोल्डर्स होते हैं, राइट? पेरेंट फोल्डर होता है, उसमें चाइल्ड फोल्डर्स अपन क्रिएट करते जाते हैं और उसमें हमारा फाइल्स होता है, राइट? यही है हायरार्किकल मैनर में डेटा स्टोर करने का प्रोसेस। इसमें क्या होता है, वन टू मेनी रिलेशनशिप होती है दोस्तों, क्योंकि अपना पेरेंट फोल्डर है और अपने उसमें बहुत सारे फोल्डर्स है छोटे छोटे, उसको बोलेंगे हम चाइल्ड। सो वन टू मेनी रिलेशनशिप फॉलो करता है। लेट्स टेक वन एग्जांपल है अपना डिपार्टमेंट है, जो कि अपना पेरेंट फोल्डर है, राइट? और उसमें चाइल्ड है एम्प्लॉय। सो ये डिपार्टमेंट और एम्प्लॉय क्या हो गए, अपने एंटिटी टाइप हो गए, राइट? और इसमें क्या है, डिफरेंट एम्प्लॉयज इन डिटेल्स हम स्टोर कर रहे हैं। जैसे अगर मुझे जॉन को ढूंढना है तो मैं सिंपली डिपार्टमेंट में जाऊंगा और एम्प्लॉय सेक्शन में जाऊंगा और उसमें मुझे ए जॉइन नाम का एम्प्लॉय मिल जाएगा। तो ये क्या हो गई, ये हायरार्किकल पैटर्न हो गया। और ये क्या है, पेरेंट्स टू चाइल्ड रिलेशन मेंटेन हो रहा है, राइट गाइस? अब इसके कुछ फीचर्स और एडवांटेजेस देखते हैं। इसमें क्या है, सिंपल एंड इजी स्ट्रक्चर है, क्योंकि ये हायरार्किकल डेटा हम स्टोर कर रहे हैं, राइट? तो इसीलिए इसमें रिट्राइव और स्टोरेज मैकेनिज्म जो है बहुत फास्ट एंड इफिशिएंट है। उसी की वजह से हम इसमें इजीली डेटा ऐड और डिलीट कर सकते हैं, और इसी के वजह से इसका जो स्ट्रक्चर है इजीली प्रेडिक्टेबल हो जाता है, क्योंकि सिंपल स्ट्रक्चर फॉलो करता है ये, और इसका जो परफॉर्मेंस है वो भी इनहांस हो जाता है। लेट्स सी सम ड्रॉबैक्स ऑफ दिस डेटाबेस। सो हम इसमें पेरेंट्स टू चाइल्ड रिलेशनशिप मेंटेन करते हैं, राइट? इसमें क्या होता है, हर चाइल्ड्स को एक ही पेरेंट है, इसीलिए मेनी टू वन और मेनी टू मेनी रिलेशनशिप ये फॉलो नहीं करता है, राइट? इसी के वजह से अगर कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर और रिलेशनशिप मेंटेन करना है, उस प्रोसेस में इसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है बहुत लिमिटेड हो जाती है। डेटा मैनिपुलेशन जो करते हैं हम, लाइक अपडेट कर रहे हैं और कुछ एग्रीगेशन कर रहे हैं, उसमें भी इसका लैक ऑफ सपोर्ट है। उसी के वजह से अब डेटा स्ट्रक्चर को मेंटेन करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। सो नेक्स्ट है अपना नेटवर्क डेटाबेस। ये जो डेटाबेस होता है वो हायरार्किकल डेटाबेस सिस्टम पे ही बेस्ड होता है, बस इसमें मेनी टू मेनी रिलेशनशिप अलाउड होती है, ठीक है? मतलब मल्टीपल पेरेंट्स होंगे और मल्टीपल चाइल्ड्स होंगे, और जो चाइल्ड होते हैं उसको कहते हैं हम मेंबर, और जो पेरेंट्स होते हैं उसको कहते हैं हम ओनर, ओके? और इसमें ग्राफ लाइक स्ट्रक्चर फॉलो होता है, मतलब मल्टीपल नोड्स हो गए, उसके बीच में कनेक्शन होगा। सो इसे एक एग्जांपल लेके अच्छी से समझ लेते हैं। तो एक सेल्स कंपनी प्रोसेस का एग्जांपल है, ठीक है? इसमें क्या है, सेल्समैन, कस्टमर, प्रोडक्ट, इनवॉइस, पेमेंट, ये सारे रिकॉर्ड्स है सेल्स कंपनी के लिए, राइट? इसमें आप देख सकते हैं इसमें कनेक्शन बन रहा है, क्योंकि ग्राफ लाइक स्ट्रक्चर है। इन बिटवीन जो है सेल्समैन को लेके इनवॉइस है, कस्टमर के इन बिटवीन कनेक्शन बन रहा है, ठीक है? अब इसमें रिलेशनशिप समझ देखो, ये जो है अपना सेल्समैन, राइट? और एक कस्टमर है, ये क्या हो गए, ये इनवॉइस के लिए एक पेरेंट्स हो गए, ठीक है? पेरेंट्स को हम कहते हैं ओनर, राइट? और जो चाइल्ड होते हैं उनको कहते हैं हम मेंबर। सो इसमें एक रिलेशन बन रहा है, तो इसको मेनी पेरेंट्स हो गए और एक चाइल्ड हो गए, राइट? और
और टॉप टू बॉटम हम अगर रिलेशनशिप में जाए तो इनवॉइस लाइन के लिए ये दो जो है ये पेरेंट्स बन गए और एक इनका चाइल्ड हो गया इनवॉइस लाइन। सो ऐसे मेनी टू मेनी रिलेशनशिप ये फॉलोड करता है और ऐसे ही मल्टीपल नोड्स के बीच कनेक्शन बनाया जाता है इस डेटाबेस में। अब इसके कुछ फीचर्स और एडवांटेज जानते हैं। इसमें मेनी टू मेनी रिलेशनशिप होता है, इसीलिए कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप इस मॉडल में इजीली बना सकते हैं, ठीक है, और इसीलिए ये ज्यादा फ्लेक्सिबल और एक्सेसिबल होता है और इसमें ग्राफ लाइक स्ट्रक्चर फॉलो होता है और नोड्स के बीच में कनेक्शन होता है, इसीलिए डेटा एक्सेस और नेविगेशन और सर्च इसमें बहुत फास्ट होता है। अब इसके कुछ ड्रॉबैक्स देखते हैं। ये जो डेटाबेस होता है डिजाइन, इम्प्लीमेंटेन और मेंटेन करने में कॉम्प्लेक्स हो जाता है और इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो भी यूजर फ्रेंडली नहीं होता, क्योंकि जब हम कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर पे काम करते हैं और नोड्स और कनेक्शन को मैनेज करने में डिफिकल्टी होती है, इसीलिए इसको डेवलप करने के लिए हमें हाई लेवल ऑफ टेक्निकल नॉलेज होना जरूरी हो जाता है। दोस्तों नेक्स्ट जो अपना डेटाबेस है वो है रिलेशनल डेटाबेस सिस्टम। ये मोस्ट प्रिफर्ड डेटाबेस है आज के टाइम में और ये डेटाबेस सक्सेसर है हायरार्किकल और नेटवर्क डेटाबेस का, ठीक है। इसमें जो डेटा स्टोर होता है वो टेबल्स के फॉर्म में डेटा स्टोर होता है और जो रिकॉर्ड्स और एट्रीब्यूट्स जो होल्ड करते हैं अपने रोज और कॉलम्स होल्ड करते हैं, ठीक है। और इसमें जो मल्टीपल टेबल्स होते हैं उसके बीच में एक रिलेशनशिप मेंटेन होता है बाय यूजिंग डिफरेंट कीज। और एक एग्जांपल लेके इसको अच्छे से समझते हैं। तो ये स्टूडेंट डिटेल्स नाम का टेबल है, राइट। स्टूडेंट आईडी है, स्टूडेंट नेम है, स्टूडेंट कंट्री है, राइट। और इसमें जो डेटा स्टोर हो रहा है रोज और कॉलम्स के फॉर्म में हो रहा है। जैसे ये हो गई अपनी रोज 1 केविन ऑस्ट्रेलिया और ये क्या है अपना कॉलम है स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम और स्टूडेंट कंट्री। और ये जो स्टूडेंट आईडी है वो यूनिक आईडीज है, राइट। तो इसी ही कहते हैं हम प्राइमरी की। जैसे 1 2 3 4 5 हो गए, ये प्राइमरी की हो गई इस कॉलम की। यही कॉलम जो है वो अपने टेबल को यूनिकली डिफाइन करता है। जैसे मुझे स्टूडेंट आईडी 1 से डेटा चाहिए तो हमें स्टूडेंट नेम कंट्री मिल जाएगा, स्टूडेंट 4 से चाहिए तो सैम इंडिया मिल जाएगा। ऐसे प्राइमरी की का यूज करके हम अपना डेटा इजीली एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो सेकंड टेबल है अपना टीचर डिटेल्स। इसमें क्या है स्टूडेंट आईडी है, टीचर नेम है, टीचर कंट्री है, टीचर आईडी है, राइट। और आप देख सकते हैं कि इसमें स्टूडेंट आईडी कॉलम ऐड हो गया है। सो ये क्या हो गया इस कॉलम में फॉरेन की, इसी को बोलते हैं हम फॉरेन की, क्योंकि क्या है फॉर एग्जांपल तो मुझे स्टूडेंट डिटेल्स चाहिए जिसकी आईडी 1 है, राइट। तो मैं इजीली यहाँ से फाइंड आउट कर सकता हूँ। और मुझे टीचर का नाम चाहिए जो उस स्टूडेंट को पढ़ाते हैं, राइट। तो मुझे इजीली यहाँ पे क्या मिल जाएगा पाओलो मिल जाएगा, राइट। तो ये जो होती है रेफरेंशियल इंटीग्रिटी होती है। मतलब क्या है ना यहाँ पे स्टूडेंट आईडी है और यहाँ पे स्टूडेंट आईडी ऐड हो रही इन टीचर डिटेल्स में, राइट। तो ये क्या होगा एक रिलेशनशिप बन रहा है टीचर डिटेल्स के साथ स्टूडेंट डिटेल्स का, राइट। और इसी को कहते हैं हम रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। मतलब ये जो आईडी 1 है वो रेफरेंस किसको कर रहा है यहाँ के स्टूडेंट डिटेल्स टेबल के रोज को, राइट। इसके कुछ फीचर्स और एडवांटेजेस देखते हैं। इसमें जो डेटा स्टोर होता है वो एक्यूरेट, कंसिस्टेंट और रिलायबल होता है, इसीलिए डेटा इंटीग्रिटी इसमें इजीली मेंटेन हो जाती है। और यहाँ पे जैसे हमने देखा रिलेशनशिप बिल्ड हो रहे हैं तो ये रिलेशनल मॉडल है, राइट। और मल्टीपल टेबल्स में रिलेशनशिप होने के कारण हम अपना डेटा इजीली मैनिपुलेट कर सकते हैं, जैसे क्रिएट, अपडेट और डिलीट। और इसमें स्ट्रॉन्ग एसक्यूएल का सपोर्ट मिलता है अपने को, इसलिए बहुत सारे फीचर्स इजीली अवेलेबल है। और जैसे लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशन में जो अपना डेटा होता है वो बहुत ज्यादा होता है, राइट। मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स होते हैं तो उसको कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, राइट। तो यहाँ पे क्या है एसिड ट्रांजैक्शन प्रॉपर्टीज का सपोर्ट है। सी तो एसिड ट्रांजैक्शन प्रॉपर्टीज का यूज करके हम अपने डेटा पे इजीली ट्रांजैक्शन कंट्रोल कर सकते हैं और इसी के वजह से ट्रांजैक्शन जो मैनेजमेंट होता है वो बहुत इंप्रूव हो जाता है। अब इसके कुछ ड्रॉबैक्स देखते हैं। अब इतने सारे फीचर के साथ ये RDBMS आता है तो ये बहुत एक्सपेंसिव सॉफ्टवेयर है, राइट। और इसको डेवलप और मेंटेन करने के लिए हमें अच्छे स्किल्स और नॉलेज की जरूरत होती है। जब हम कॉम्प्लेक्स डेटा पे काम करते हैं, राइट, जो कॉम्प्लेक्स जॉइंस, कॉम्प्लेक्स एग्रीगेशन यूज करते हैं तब इसका परफॉर्मेंस इशू थोड़ा आता है। और अगर अपना डेटा लॉस्ट हो गया तो उसको रिकवर करना इसमें डिफिकल्ट हो जाता है। सो नेक्स्ट डेटाबेस है अपना ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस। ये डेटाबेस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के फ्रेमवर्क पे बेस्ड है, जैसे कि है अपनी जावा, C++, राइट। और इसमें जो डेटा रिप्रेजेंट होता है वो ऑब्जेक्ट्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट होता है जो कि होते हैं क्लास के इंस्टेंस। इसके कोर कंपोनेंट्स है क्लास, ऑब्जेक्ट्स, एट्रीब्यूट्स एंड मेथड्स। इसको डिटेल में जानने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल में ये शेप क्या हो गया अपना क्लास हो गया, ओके। और ये जो 3 हो गए सर्कल, रेक्टेंगल एंड ट्रायंगल, ये हो गए अपने ऑब्जेक्ट्स। सो ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? ऑब्जेक्ट्स होते हैं अपने रियल वर्ल्ड डेटा एंटिटीज, ओके। ये सर्कल, रेक्टेंगल, ट्रायंगल ये क्या हो गया ऑब्जेक्ट्स हो गए। और ऑब्जेक्ट्स का एक कैरेक्टरिस्टिक्स और बिहेवियर होता है जो कि हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं सेंटर और रेडियस के फॉर्म में इस एग्जांपल में, राइट। और इसका जो ग्रुप बनता है, राइट, सर्कल, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, ये सब ग्रुप करके हम शेप क्लास में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ क्लास। अब इसके कुछ एडवांटेज और फीचर्स देखते हैं। और इस डेटाबेस में डेवलपर्स कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर को मेंटेन कर सकते हैं इजीली, जैसे अपना लिस्ट हो गया, एरे हो गया, ग्राफ हो गया। और इसमें ऑटोमेटिक स्कीमा मैनेजमेंट होता है, मतलब कि एप्लीकेशन कोडिंग में ही इसका जो स्कीमा होता है वो डिजाइन करते हैं डेवलपर्स, ठीक है। तो इसीलिए एक्सप्लिसिटली
स्कीमा लिखने की इसमें जरूरत नहीं होती है और मल्टीपल यूजर सेम टाइम पे डेटा एक्सेस कर सकते हैं और मॉडिफाई भी कर सकते हैं, इसलिए इसमें कॉन्करेंसी कंट्रोल अचीव होती है इजीली और उसी के वजह से इसमें जो परफॉर्मेंस होता है वो बहुत हाई और इंप्रूव हो जाता है। और इसमें जो ट्रांजेक्शन होते हैं वो ऑटोमेटिक और कंसिस्टेंट होते हैं, इसलिए ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट भी इसमें बहुत अच्छा होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसके कुछ ड्रॉबैक्स। अभी RDBMS वाइडली यूज होता है, सो इसमें जो एक्सपीरियंस डेवलपर को ढूंढना एक चैलेंजिंग टास्क हो जाता है, ठीक है। और मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन अपना खुद का एक प्रोसेस और एक फीचर्स डेवलप करती है, ठीक है, तो इसमें स्टैंडर्डाइजेशन का भी इशू आता है और अदर सिस्टम के साथ इंटीग्रेशन करना भी इसमें कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है और इसको डेवलप करने के लिए एक स्पेशलाइज सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है, इसलिए एक्सपेंसिव भी है ट्रेडिशनल डेटाबेस के कंपेयर में। नेक्स्ट डेटाबेस है अपना NoSQL डेटाबेस। NoSQL डेटाबेस में जो डेटा स्टोर होता है वो नॉन टेबुलर फॉर्म में होता है और इसमें सेमी स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर डेटा स्टोर होता है और एज कंपेयर टू RDBMS इसकी जो स्पीड और फ्लेक्सिबिलिटी होती है तो डेटा स्टोरिंग की बहुत ज्यादा होती है। इसीलिए जैसे सोशल प्लेटफॉर्म हो गए ट्विटर, लिंक्डइन, फेसबुक एंड गूगल, ये NoSQL डेटाबेस वाइडली यूज करते हैं और इसके कुछ मेन टाइप्स है जैसे डॉक्यूमेंट हो गया, की वैल्यू, वाइड कॉलम एंड ग्राफ और ये फ्लेक्सिबल स्कीमा प्रोवाइड करते हैं, इसीलिए लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा के साथ ये इजीली स्केल अप और स्केल डाउन हो जाते हैं और इसको एग्जांपल के थ्रू अच्छे से समझते हैं। सपोज अपने पास कलेक्शन है स्टूडेंट्स का और हमें स्टूडेंट्स के डिटेल स्टोर करना है जेसन लाइक डॉक्यूमेंट में और ये क्या है अपनी जेसन डॉक्यूमेंट है। इसमें आप देख सकते हो कि डेटा जो स्टोर हो रहा है जैसे ID, एज, एड्रेस, स्ट्रीट, सिटी, जिप और कोर्सेस, ये डेटा अपना स्टोर है। लेकिन इसमें क्या है डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स है, जैसे पहले ID, नेम और एज स्टोर हुआ, उसके बाद एड्रेस को ओपन और क्लोज किया, क्यों, उसके अंदर नेस्टेड कैरेक्टरिस्टिक्स है जैसे स्ट्रीट, सिटी, जिप, ठीक है, और कोर्सेस जो स्टोर हो रहा है वो एरे के फॉर्म में हो रहा है। तो एक फ्लेक्सिबिलिटी इस NoSQL डेटाबेस में है कि जैसे मल्टीपल फॉर्म्स में हम डेटा स्टोर कर सकते हैं। अब इसके कुछ फीचर्स और एडवांटेजेस देखते हैं। अब इसमें हम मल्टीपल फॉर्म में डेटा स्टोर कर रहे हैं तो इसीलिए इसकी जो स्केलेबिलिटी वो हाई हो जाती है और ये डिस्ट्रीब्यूटेड वे में डेटा स्टोर होता है, लाइक डिफरेंट क्लस्टर्स हो गए, नोड्स हो गए, उस फॉर्म में डेटा स्टोर करता है, इसलिए इसका जो परफॉर्मेंस होता है वो भी हाई हो जाता है और इसकी जो कॉस्ट होती है वो लो हो जाती है और ये फ्लेक्सिबल स्कीमा प्रोवाइड करता है ताकि हमारा अगर डेटा सडनली इंक्रीज हो गया तो ये इजीली उसको मेंटेन कर पाए, लाइक स्केल अप और स्केल डाउन। और इसमें अनस्ट्रक्चर और सेमी स्ट्रक्चर डेटा भी हम प्रोसेस कर सकते हैं और कंपेयर टू अदर डेटाबेस इसमें जो रिलेशनशिप होती है वो लेस कॉम्प्लेक्स होती है। अब इसके कुछ ड्रॉबैक्स देखते हैं। इसमें लैक ऑफ SQL सपोर्ट है क्योंकि आज के टाइम में जो SQL वाइडली यूज होती है बट इसमें उसके लिए लेस सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है। डिफरेंट वेंडर्स होते हैं, राइट, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, उनका एक प्रोसेस होता है डेटा मेंटेन करने का, इसलिए इसमें क्या है लैक ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन है क्योंकि हर किसी का अपना फीचर्स और अपना स्कीमा डिजाइन होता है, राइट, अपना डेटा स्ट्रक्चर होता है और इसमें एसिड और जॉइंस का भी सपोर्ट बहुत लेस होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं ग्राफ डेटाबेसेस एंड ब्लॉकचेन डेटाबेसेस। ग्राफ डेटाबेस में जो डेटा स्टोर होता है वो कलेक्शन ऑफ नोड्स एंड एजेस के फॉर्म में होता है। तो नोड्स एंड एजेस क्या होते हैं? नोड्स होते हैं वर्टाइसेस जो स्टोर करते हैं डेटा ऑब्जेक्ट्स को, ओके, और एजेस क्या होते हैं? उन नोड्स के बीच में जो रिलेशनशिप होते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं अपने एजेस। फॉर एग्जांपल एजेस डिस्क्राइब करते हैं पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप, ओके, एक्शन और ओनरशिप। ये जो डेटा रिप्रेजेंट होता है वन टू मेनी और मेनी टू मेनी रिलेशनशिप के फॉर्म में डेटा रिप्रेजेंट होता है। और नेक्स्ट डेटाबेस है अपना ब्लॉकचेन डेटाबेस। आपने इसका नाम सुना ही होगा, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो है, इसमें जो डेटा स्टोर होता है वो एक साइंड ब्लॉक्स के फॉर्म में डेटा स्टोर होता है, ओके, और इसमें एक चेन क्रिएट हो जाती है डेटा एंट्रीज के बीच में, ठीक है। और ये जो डेटा होता है स्टोर ये डिस्ट्रीब्यूटेड वे में होता है, मतलब डिसेंट्रलाइज वे में यहाँ पे, इसलिए इसकी जो सिक्योरिटी हो बहुत इनहांस हो जाती है। इसके बहुत सारे एग्जांपल्स है जैसे क्रिप्टो करेंसीज, राइट, लाइक बिटकॉइन हो गया, इथरम हो गया। सो ये सारी जो करेंसीज होती है बाय यूजिंग ब्लॉकचेन डेटाबेस मेंटेन होती है। ये सारी जो डिजिटल करेंसीज होती है वो डिसेंट्रलाइज वे में स्टोर होती है बाय यूजिंग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। तो इनका जो ट्रांजैक्शन होता है वो सिक्योरली और ट्रांसपेरेंटली स्टोर होता है। ये लेक्चर यही एंड करते हैं। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और आपका फीडबैक हमें कमेंट्स में बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।